हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज है स्पीडी पढ़ने का डे 3 और पेज नंबर जो स्पीडी का है वो है पेज नंबर 35। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। अशोक कौन से वंश का राजा था? मौर्य वंश का, जिसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह हमने आपको बताया था उस दिन कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि कब किया था? 1206। और गुलाम वंश कब तक रहा था? 1206 से 1290 तक। और कुतुबुद्दीन ने कब तक शासन किया था? 1206 से लेके 1210 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में देखा जाए तो नीलगिरी जो है वो पहाड़ी कहाँ तक फैली हुई है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में फैली हुई है। और उसकी अगर सबसे ऊंची चोटी बोली जाएगी तो वो कौन सी है? डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लोक नृत्य, अगर और भी कुछ लोक नृत्य के बारे में देखेंगे तो वो हो गया पंजाब में हो गया भांगड़ा, गिद्दा। राजस्थान का देखेंगे तो घूमर और क्यालबेलिया। ये सब प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, धीरे धीरे आगे चलते हुए मैं डिस्कस करते जाऊंगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। अकबर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 1556 में इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था और 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय, तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और इसका नाम बाद में बदल दिया गया था संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कब? 1953 में। यह बच्चों की देखरेख के लिए काम करता है और ये यूनिसेफ है। यूनिसेफ का मुख्यालय बोल रहा है न्यूयॉर्क। अगर वहीं पर यूनेस्को बोलेगा, नाम मिलता जुलता लगता है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर का लिस्ट निकालता है, चाहे बनाता है यूनेस्को, सॉरी, हाँ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था गैट के बारे में। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। और WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अब थोड़ा सा चीनी यात्री के बारे में देखेंगे। प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। फाहियान ही प्रथम चीनी यात्री था। अगर दूसरा बोला जाएगा तो वो कौन सा था? हेन शांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या होता था? ये इसने कब चलाया था? 1571 में। और मनसबदारी प्रथा होता था कि किसी सैनिक को मनसब रैंक देना। मनसब का मतलब क्या होता था? पद या रैंक। तो ये बांधा गया था कि एक आदमी को इतना ये रैंक, तो उसको मनसबदारी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में उस समय कौन सा शासनकाल की है? राष्ट्रकूट शासनकाल की। अगर एलोरा और एलिफेंटा के बारे में देखा जाए तो वो दोनों क्या है? गुफा मंदिर है, जो कि यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। और ये कहाँ है? एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। एलोरा जो है औरंगाबाद में है और इसमें कैलाश मंदिर बना हुआ है। रॉक कट मंदिर मीन्स एक सिंगल पहाड़ को काट काट के एक मंदिर बनाया गया है, जो कि किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। और ये जो मंदिर है वो तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। और वहीं अगर एलिफेंटा के बारे में देखा जाए तो वो एलिफेंटा द्वीप पे है, जो कि मुंबई में है और ये सिर्फ भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है,
गुरु तेग बहादुर का वध अंग्रेज ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। किसका करवाया था? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये जो थे 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु। और इनका वध उसने क्यों करवाया था? क्योंकि वो इनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और 1675 को इन्हें उसने फांसी दे दिया था। जो कि जहाँ पे इसने उन्हें फांसी दिया था वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है उनकी याद में। और इन्हें मीन्स किन्हें? गुरु तेग बहादुर को इन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता था, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदू पंडितों के लिए आवाज़ उठाया था। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। तो थोड़ा सा चीन क्रांति के बारे में देखेंगे। चीन क्रांति के नेता कौन थे? माओ त्से तुंग, ठीक है। और चीन में लाल क्रांति है ना। और ये क्रांति जो हुई थी उसके कारण क्या हुआ था? राष्ट्रवादी चीन जो है वो राष्ट्रवादी से साम्यवादी देश बन गया था, जो कि अभी तक चला आ रहा है, वो साम्यवादी देश है। नेक्स्ट है, और ये चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट है, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। किस शक्ति के लिए? नौसैनिक मीन्स नौसेना शक्ति। और चोल वंश जो है वो कब से कब तक राज किया था? 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? 2 बार लिखा गया। राजधानी थी उरैयूर, तंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम। मतलब पहले उरैयूर थी, उसके बाद में तंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम बन गया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी, अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था पुराने ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में, वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। और आप लोग ये मत समझिएगा कि ये प्रीवियस ईयर मतलब 1995 का क्वेश्चन है तो अभी अपडेटेड नहीं होगा। मैं सब कुछ एक बार सर्च कर लेता हूँ कि अगर कुछ नया होगा इसमें अपडेटेड तो वो मैं बता दूंगा, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इसके पहले मैंने आपको 2 और मुद्रा के बारे में बताया था। एक जापान की मुद्रा, जो कि कौन सी थी? जापान की मुद्रा येन, और बांग्लादेश का टका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगे, हाँ, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। मतलब क्या हुआ कि निर्वात मीन्स वो होता है जहाँ पे बीच में कोई मीडियम ना हो, मीन्स पूरा वैक्यूम किया हुआ रहता है, उसमें कोई भी कण नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो उससे ध्वनि तरंगे नहीं होगी, क्योंकि इसे मीडियम चाहिए। अगर प्रकाश की बात करेंगे तो वो गुजर सकता है निर्वात से होकर, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती बिना मीडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, ग्रामीण विकास संस्थान। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वो वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता है। अगर वही हमारे पृथ्वी बोलेंगे तो प्रकाश का परिकिरणन हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष जो है वो ब्लू दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या होता है? उसका जो सिंबल है वो W होता है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हीमोग्लोबिन जो है वो
आरबीसी में आयरन युक्त प्रोटीन होता है जिसका काम क्या होता है, ये ब्लड का जो है वो ब्लड में ये ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है, मीन्स खून के सहारे ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न लाता है। ये हीमोग्लोबिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको रक्त दाब के बारे में बताया था, कितना होता है, 120/80 मिमी। नेक्स्ट है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मृदा भी बोला जाता है। कौन सा, रेगूर मिट्टी। ये कपास के लिए बहुत ही आवश्यक, मतलब ये कपास के लिए आदर्श होता है, मीन्स इसमें कपास अच्छे से होता है, इसीलिए इसे कपास के लिए आदर्श मिट्टी बोलते हैं। और इसका ज़्यादा करके ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये सब राज्यों में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। अगर बी.डी. सावरकर के बारे में देखा जाएगा तो उन्होंने अभिनव भारत नामक आंदोलन चलाया था, सॉरी आंदोलन नहीं, संस्था बनाया था, अभिनव भारत नामक संस्था उन्होंने बनाया था। और उन्हें जेल हुआ था, कौन सा, मीन्स उन्हें बंदी बना के जेल भेजा गया था, सेलुलर जेल। कब भेजा गया था, 1911 में। और ये सेलुलर जेल है वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप पे है, जिसे काला पानी भी बोलते हैं। सेलुलर जेल को काला पानी बोला जाता था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे अनुच्छेदों को जो है अन्य देश से या फिर भारत के ही पुराने नियमों से लिया गया, जैसे कि बहुत सारा नियम जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगर आप लोग डीपीएसपी पढ़े होंगे, डीपीएसपी वो जो है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब दूसरे देशों से लिया गया है। मैं आगे चल के सब बताते जाऊंगा। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता कब हुआ था, ये 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने निचली जातियों को क्या बोलते हैं, मतलब अलग प्रतिनिधि का अधिकार दिया था, मीन्स वो उनका चुनाव अलग होगा, ये सब। तो इसके लिए गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं आराम से बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में, अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये आपको एक अनुच्छेद बताता हूँ मैं जो इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया, और सदस्य निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्सुंग के नेतृत्व में हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान तो यहाँ का सबसे बड़ा राज्य भी है भारत का। ठीक है, उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और अगर भारत के बारे में बोला जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है भारत। ठीक है, अगला, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी झील कौन सा बोल रहा है, सुपीरियर झील, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। अगर सतह के मामले में बोला जाए कि स्पेस की सबसे ज़्यादा सतह में कौन फैला हुआ है, तो वो सुपीरियर झील होगा। लेकिन आयतन में कि ये थोड़ा छोटा है बैकाल झील, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी है। ये सतह है लेकिन ये सबसे गहरा हो जाता है बैकाल झील। तो अगर आयतन के मामले में बोला जाएगा तो वो हो जाएगा बैकाल झील, और अगर सतह के मामले में बोला जाएगा तो सुपीरियर झील। लेकिन अगर बोलता है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो सुपीरियर झील ही होगा।
अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो 323 ईसा पूर्व में भारत आया था और उसने 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, और ये 326 ईसा पूर्व में भारत आया था और उस समय इसने झेलम का युद्ध लड़ा था। झेलम का मीन्स ये झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था जो कि पोरस के साथ हुआ था, और इस झेलम के युद्ध को हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रासायनिक नाम होता है उसका रेटिनॉल। अगर विटामिन बी का देखेंगे तो थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम ये मैंने आपको पहले ही बताया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, जो कि जिसके कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है। और विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है और इसका स्रोत क्या है? गाजर। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। गीत सेठी बिलियर्ड खेलता था। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में। और डायनामाइट खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने इसकी खोज की थी, अल्फ्रेड नोबल ने। आविष्कार। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको इसके पहले 2 वर्षों में होता है, मतलब यहाँ के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो उनका कार्यकाल कितने साल होता है? 6 साल। लोकसभा के लिए कितना होता है? 5 साल। लेकिन राज्यसभा के लिए कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और 2/3 मीन्स हर 2 साल पे 1/3 लोगों को हटा दिया जाता है, उसके जगह पे नया लाया जाता है। इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के बारे में मैंने बताया था कि टोटल 250 सीट होती है अनुच्छेद ये संविधान के अनुसार, लेकिन अभी कितने हैं? 245। उसमें से 233 निर्वाचन द्वारा और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पीट सम्प्रास का संबंध टेनिस के खेल से है। थोड़ा सा टेनिस के बारे में पीट सम्प्रास का संबंध टेनिस खेल से है, जो कि कहाँ का? अमेरिका का खिलाड़ी था। अमेरिका का खिलाड़ी। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक। और वहीं पे अगर बोलेंगे एम्पियर किसका होता है? सिर्फ एम्पियर, तो वो किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। और ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। इसके निर्देशक कौन हो गए? श्याम बेनेगल। अब है फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधों के जड़ में। और वो क्या करता है? वो जो है नाइट्रोजन का उपयोग प्रकृति से लेके नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के लिए करता है। और फलीदार पौधे क्या होते हैं? जैसे कि दाल हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन, ये सब फलीदार पौधे होते हैं। आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? शरीर में एनीमिया रोग होता है। एनीमिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? 108 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में दिया हुआ है। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है।
और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा इसकी बैठक। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं को अनुमति। ओपन स्काई पॉलिसी समझ में आ रहा होगा। चमगादड़ एक स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है? जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब स्तनधारी में आते हैं। सातवाहना का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। सातवाहन का संबंध ये जो है कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का शासन आया था। आपको एक ट्रिक पता होगा शायद, हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा, इससे आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहना वंश। अब है शुंग वंश। अभी जैसे मैंने आपको बताया था शुंग वंश के बारे में, तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना। तो शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसने बृहद्रथ की हत्या की थी, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कब हुआ था ये? 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। और पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, इसी के शासनकाल में थे। कल्हन कृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। मतलब राजतरंगिणी जो है किसने लिखा था? कल्हन ने लिखा था, जो कि कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नई गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश ही आता है क्वेश्चन। बाघ गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। रॉक कट मंदिर को महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि महाबलीपुरम में और कौन सी मंदिर है? शोर मंदिर है, पंचरथ मंदिर है। और ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है वो किस वंश से संबंधित थे? पल्लव वंश से। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। हरिसेन किसके राज दरबार में था? समुद्रगुप्त। और इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसे इलाहाबाद स्तंभ भी बोला जाता है। इसने समुद्रगुप्त के प्रशंसा में ये लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलेविड में है। मैंने आपको बताया था, जिसे होयसलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध, यहीं पे और दो बात है, एक है अष्टप्रधान और दूसरा क्या है? अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज। तो अगर दिग्गज वाला बोलेंगे तो वो कृष्णदेव राय के दरबार में था, और प्रधान के बारे में बोलेंगे तो वो शिवाजी के राज्य में। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, दिग्गज बड़ा वर्ड तो कृष्णदेव राय, क्योंकि दोनों में अष्ट लगा हुआ है। प्रधान वर्ड छोटा हो रहा है तो शिवाजी, इनका नाम का लेटर छोटा तो छोटा वाला लेंगे प्रधान। और कृष्णदेव राय बड़ा नाम हो जा रहा है तो अष्ट दिग्गज वाला है ना। ऐसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ जस्ट याद करने के लिए, कि कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र है। ये तो देख लिया आप लोगों ने, नवरत्न का संबंध अकबर से है, जिसमें तानसेन थे, मान सिंह, टोडरमल, बहुत सारे लोग इसमें थे उनके नवरत्नों में। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र क्या था? वो पशुओं पर आधारित स्टोरी होती थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। ओजोन, पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है ओजोन। और ओजोन परत के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, ये आप लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, उसमें हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो वैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कोई और सब्सटेंस लिखा हुआ रह सकता था यहाँ पे। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। अभी हम लोग पीछे देखा था। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में पढ़ाया था, ब्लैक पैगोडा
जो कि कोणार्क में स्थित है, और इसे किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने, जो कि गंगवंश के शासक थे। और व्हाइट पैगोडा क्या है? पुरी जगन्नाथ मंदिर, जिसे अनंत वर्मन ने बनवाया था। तिराना, तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाभारत में अर्जुन जो है बहुत बढ़िया योद्धा था, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। अगला है गुगली। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से, जैसे आपको मैंने कल बताया था तैराकी से संबंधित वर्ड ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, और गोल्फ के बारे में बताया था कि गोल्फ टी शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, और इस यहीं पे एक और बताऊंगा, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। और कल मैंने आपको एक और बताया था कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या था? पृथ्वी था। तो ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम, लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम, तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है? हर साल 4 टेनिस के लिए प्रतियोगिता होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ये चारों जो भी जीतेगा उसे ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है, और जरूरी नहीं कि एक ही साल में जीते, अलग अलग सालों में मिला के अगर जीतता है तो उसे ग्रैंड स्लैम की उपाधि मिलती है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान। तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, यहाँ मैं मोहम्मद गौरी नहीं लिखा, मोहम्मद गौरी, गौरी या गोरी। तो उसने 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, जो कि ये पहला था 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। और 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ लड़ाई किया था। जयचंद के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसने पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को दोबारा बुलाया था। तो उसके साथ फिर 1194 में युद्ध हुआ, जिसमें उसने जयचंद को मार दिया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था। और 1206 में मोहम्मद गौरी उसके बाद यहाँ पे जीतने के बाद यहाँ पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे राज करने लगा था। फिर वो गोद भी वापस गया था। वहाँ से जब आया तो 1206 में खोखर जनजाति ने उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था। तो उसके बाद इसके गुलाम ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत पे राज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कि इस वंश को गुलाम वंश बोला जाता है, क्योंकि वो किसी का पुत्र नहीं था, वो एक गुलाम था। अब नेक्स्ट है, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया। तो ये कब हुआ था? ये पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में इसने राज किया था। और ये कहाँ कहाँ राज किया था? उत्तरी भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में राज किया था। और इस कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था कनिष्क, जिसने शक संवत चलाया था, जो कि 78 ईस्वी में लाया था। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति एक हुई थी। जब मैं बताऊंगा चारों के बारे में एक साथ बताऊंगा, चार नहीं। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या होता है? ये अग्नाशय से निकलता है, जिसे पैंक्रियाज भी बोला जाता है। ये पेट के पीछे होता है। ये जो इंसुलिन होता है वो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, उससे ऊर्जा बनाता है। अगर इसका कमी हो गया तो इससे मधुमेह रोग होता है, जिसके कारण फिर इंसुलिन का सुई दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनता है। कब मनता है? 27 सितंबर को। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। और यहाँ पे हमने लगभग 70-80 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किया था, जो कि स्पीडी में दिया हुआ है, और प्लस एक्स्ट्रा में जो मैंने आपको अलग इन्फॉर्मेशन दिया वो, तो लगभग आपका 100 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है इतने में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और आगे भी देखते रहिए। जय